गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं उस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम पहले ही जान चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और कितने प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। दो प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, एक आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल और एक था आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। दो कंडीशन पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। फर्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है। कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब उस जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन होगा और उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी, और यदि वो गैस है तो उसका जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। इसको फर्स्ट कंडीशन पे मेजर करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सेकंड जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो कंडीशन है उसके रिवर्स वो कंडीशंस कहलाएंगे आपके पास नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर आपका डज नॉट इक्वल टू द 298 केल्विन, की टेम्परेचर 298 केल्विन इक्वल नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन डज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, और जो प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो होंगी आपके पास नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंडीशंस होंगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको किस प्रकार से मेजर करते हैं, कंडीशंस पे किस प्रकार से मेजर करते हैं। जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे मेजर करेंगे तो आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करना है, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं सी बोलते हैं। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस बात को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, 1 किलो क्वांटिटी लेते हो, तो जो शॉपकीपर होता है वो 1 किलो के बाट के बराबर में इक्वल में क्या देता है आपको, वो 1 किलो क्वांटिटी देता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंडीशंस पे मेजर करोगे तो उसका किसका यूज़ करोगे? सी का यूज़ करोगे, कि एक तरफ आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा और दूसरी तरफ जिसको आपको मेजर करना है, जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है वो रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको बोलते हैं सी। एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE, ये दो नाम होते हैं इसके। ठीक है, देखो अब बात करेंगे कि भाई सी के लिए कंडीशंस क्या होती हैं और ये सी किस प्रकार से काम करता है, और ये इलेक्ट्रोड है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। सी केमिस्ट्री में भी सी के बिना और लाइफ में भी सी के बिना काम नहीं चलता। सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक गैसियस आयन इलेक्ट्रोड होता है। इट इज ए गैसियस आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड जो बात है इसमें कि इट इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं सेट बाय द IUPAC, जो कि किसने सेट किया है? IUPAC ने सेट किया है। सेकंड क्या है कि इट एक्ट एज, थर्ड एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल
एंड कैथोड हाफ सेल। ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल की तरह क्या करता है, दोनों की तरह काम करता है। फोर्थ जो इसके बारे में विशेषता है, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इज 0। मतलब ई नोट H पॉजिटिव से 1/2 वो भी कितना होगा, 0 होगा। ये क्या है, +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नोट लगा हुआ है। ई नोट H पॉजिटिव से H2 से H पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी वैल्यू क्या रहती है, 0 होते हैं। ये सब रेफरेंस IUPAC ने बताए कि भाई ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी आपके पास, 0 होगी। ठीक है, और ये जो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल ये दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, दूसरा इसको एक हमेशा किसका रूप में यूज करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करेंगे। ये क्या होता है, गैसियस आयन इलेक्ट्रोड होता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो किस तरह से होगा। कंस्ट्रक्शन, ये कोई बीकर लिया, जिस प्रकार से कोई इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिप करते थे उसके अंदर तो क्या लेते थे, उसी का क्या लेते थे, सॉल्यूशन लेते थे इलेक्ट्रोलाइट का ही। ठीक है, तो देखो इसमें से प्योर हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। ये आपके पास है ग्लास जैकेट, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो कौन सा होगा, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज होगा। और ये जो बॉक्स बनाया है उसको बोलते हैं प्लेटिनियम ब्लैक फॉयल। इसको इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है जिसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको इस इलेक्ट्रोड को C को हम किसके अंदर डिप करेंगे, HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, ये आपको HCl सॉल्यूशन है और HCl सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव आयन्स होते हैं उसमें। देखो ये जो ब्लैक फॉयल है, प्लेटिनियम ब्लैक फॉयल होती है, इसका काम क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आए हुए हैं उनको क्या स्टार्ट कर देती है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसका दोनों काम होते हैं, एब्जॉर्ब भी करती है और एडजॉर्ब भी करती है। ठीक, जो वैसे तो एक्चुअल में क्या होता है, ये रिडक्शन की तरह काम करता है, मतलब कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये क्या करता है, एनोड हाफ सेल की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये जो ब्लैक फॉयल है ये क्या करता है कि जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं उसको क्या कर लेता है, यहाँ पे अपने आप सराउंडिंग में चिपका लेता है अपने पास। ठीक है, इस प्रकार से एब्जॉर्ब कर लेता है जो H पॉजिटिव आयंस को होते हैं, और जो H पॉजिटिव आयंस को जो एब्जॉर्ब नहीं करता है वो क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या करते हैं, बुलबुले के रूप में बाहर चले जाते हैं। बुलबुले के रूप में क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका C होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, वो काम करता है। इज दैट क्लियर। देखो अब बात करेंगे फर्स्ट कि C एक्ट एज ए एनोड हाफ सेल। यदि इसको हम एनोड हाफ सेल की तरह काम करें तो ये किस प्रकार से काम करेगा। हमें पता है कि भाई एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। H पॉजिटिव से हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H पॉजिटिव में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2H पॉजिटिव से। अब इस C को, जब ये C एज ए एनोड काम करती है तो हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्रकार से हमने सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था कि भाई किसी भी सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से इस C को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। प्लेटिनियम जो इलेक्ट्रोड है उसको H2 / H पॉजिटिव और एक्वस। H2 का मतलब क्या है कि भाई इसकी जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm प्रेशर है। और H पॉजिटिव का मतलब है जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है। कई बार बुक्स में इसको इस प्रकार से भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना, प्लेटिनियम डॉट कोमा H2 और ये क्या रखें गैस, फिर H पॉजिटिव, फिर एक्वस। ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब इसका जो एनोड का मतलब क्या होगा, एनोड पे क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन होता है। इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 0 होती है। ये किसने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, IUPAC ने सेट करके बताया कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा क्या करेगी, 0 रहेगी, और इसको हमेशा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2 गैस / और H पॉजिटिव, और वो कितनी रहेगी आपके पास, 0। और ये क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जब ये जो C है किसकी तरह काम करती है आपके पास, एक एनोड हाफ सेल की तरह काम करती है। इज दैट क्लियर। सेकंड कि भाई ये जो C है, C एक्ट एज एन कैथोड, कैथोड हाफ सेल। देखो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, कैसे, 2H पॉजिटिव से प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनाएगा तुम्हारे पास, H2 बनाएगा। क्लियर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैथोड हाफ सेल पे वैक्स एक्चुअल में होता भी क्या है, रिडक्शन होता है। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, H पॉजिटिव से एक्वस / किसमें, H2 गैस और प्लेटिनियम Pt। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब H पॉजिटिव से 1/2 H2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। इज दैट क्लियर, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने 1/2 H2 लगाया, यहाँ पे 1/2 H2 नहीं लगाया है। इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि 1/2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। कई बार कि ये जो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे आपके पास, बैलेंस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब H से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर। अब बात करेंगे कि भाई ये तो कंडीशन हो गई कि जब आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, तो हम इसको एक्ट एज ए एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की तरह काम कर सकता है। लेकिन जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी तब ये किसकी तरह काम करेगा, तो अब हम इसका जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो हम किसका यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको नर्नेस्ट इक्वेशन भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो या नर्स्ट इक्वेशन भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, और नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059/n log base 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
ये नस्ट इक्वेशन होती है। यदि आपके पास कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, या प्रेशर है वो 1 atm नहीं है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 degrees Celsius of H2SO4 plus H positive एक्वस और प्लेटिनियम। ये है आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है आपके पास? 0.05 मोलर कंसंट्रेशन है। H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.05, ठीक है। और जो आपके पास ये था H2SO4, ये इसको करो H2 करो, सॉरी H2 गैस, ठीक है, स्लैश प्लेटिनियम, ठीक है। और प्रेशर कितना है? 1 atm प्रेशर है। क्लियर? देखो अब हम इसका कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करेंगे, ठीक है। यदि ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता वो क्या हो जाता? 0 हो जाता। लेकिन ये यदि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यदि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है या टेम्परेचर 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.05 मोलर है। क्लियर? देखो जब H2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? ये 2H पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी दी है? 0.05 मोलर दी है। और जब 2 में कन्वर्ट हुआ है तो मतलब 0.05 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 0.10 मोलर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोलर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? देखो फॉर्मूला क्या था कि जब आपके पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? नस्ट इक्वेशन का, कि भाई E इजिकल टू E नोट इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई N log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला क्या है आपके पास? प्रोडक्ट है और ये क्या है आपके पास? रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हम इसकी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। मैंने एक बात बताई थी कि भाई जो प्योर सॉलिड होते हैं या प्योर लिक्विड्स होते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? ये है 0.1 मोलर, ठीक है। इस लोग P/R की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, ठीक है। N की वैल्यू, N क्या बताता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता था, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। N की भी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। और ये जो E नोट है इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी? 0। अब वैल्यू को पुट कर दो। E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, 0 माइनस 0.059 अपॉन में 2 log बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है? H2 गैस है, ठीक है, P प्रेशर H2, ठीक है। और रिएक्टेंट क्या है? H पॉजिटिव और इसका स्क्वायर, कि जो कोफिशिएंट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमने नस्ट इक्वेशन में सीखा था, ठीक है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.05 मोलर कंसंट्रेशन पे कितनी होगी? -0.059/2 log द बेस 10। इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है? गैस है, और गैस और सॉलिड की प्योर सॉलिड और गैस की कंसंट्रेशन क्या रहती है? 1 रहती है। तो इसको लिखो 1। इसकी कितनी? 0.05 सॉरी 0.01, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि 1 अपॉन में 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएंगे? कितने? 2 और ये 2। ठीक है, तो 4 जीरो हो गई, तो 10 की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से हटा सकते हैं डेसिमल। इसके कितने जीरो? 1 2, इस पे 1 और 2। ठीक है, ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाई 10 की पावर 2 भी हो सकता है। ये 10 की पावर 2 कैसे होगा कि भाई 1 अपॉन में 0.1 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 0.1 का मतलब क्या होगा? इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 0.1, वो हमने वैल्यू गलत पुट कर ली थी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इसको पावर में लेके जाएंगे तो कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई 10, और ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 2 log बेस 10 a/b, a की पावर b, इसको लिख सकते हैं b log बेस 10 a। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी? मतलब ये पावर है, ये आगे चली जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे लेके जाएंगे -0.059/2 log बेस 10 2 आगे लिख दो मल्टीप्लाई 2 log 10 10। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.059 वोल्ट। ठीक है, वो हम वैल्यू गलत ले रहे थे, हम ले रहे थे 0.01 ले रहे थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी? 0.1 थी। ठीक है, तब वो हमारा 4 आ रहा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है, तो कितनी आएगी? -0.059 वोल्ट आएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि भाई सी को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करते हैं तब हम सी का यूज़ करते हैं, और जब हम नॉन स्टैंडर्ड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूजेज ऑफ सी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, कि किस प्रकार से हम सी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने में किसी भी इलेक्ट्रोड में। ठीक है, एलिमेंट पे। ठीक, यूज ऑफ सी टू डिटरमाइन the value of electrode potential of an element, ये इलेक्ट्रोड। देखो, हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ी थी। इस प्रकार से हमने 2 बीकर लिए थे। एक बीकर में आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड था, ठीक है, और दूसरे में क्या था आपके पास? कॉपर इलेक्ट्रोड था। एक पे जो लेफ्ट साइड में था उस पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, और जो राइट साइड में हो रहा था उस पे क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। उसको हमने बोला, एक को हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला था और दूसरे को क्या बोला था? राइट हैंड साइड वाले को रिडक्शन हाफ सेल बोला था। ठीक है, अब जो आपका इस साइड में आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये किस में डिप हो रहा है आपके पास?
ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, ये डिप हो रहा है। दूसरी साइड में जो आपकी बोलते हैं राइट साइड है, उस पे क्या है, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से प्योर गैस पास हो रही है ऑफ हाइड्रोजन, प्योर H2, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये एक वोल्ट मीटर से क्या हो रहा है आपके पास, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये रीडिंग शो कर रहा है कितनी, 0.76 वोल्ट यूज कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। इसको HCl के सॉल्यूशन के अंदर क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। HCl के सॉल्यूशन के अंदर HCl सॉल्यूशन सी, ये क्या है आपके पास सी, और ये क्या है आपके पास, जिंक इलेक्ट्रोड है। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक को क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एक शब्द याद बताया था, याद करने के लिए लोन को याद रखो। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इस पे एनोड पे नेगेटिव। ठीक है, यदि हम इसका क्या निकालते हैं, EMF ऑफ सेल निकालते हैं, ई नोट ऑफ सेल निकालते हैं, वो कितना होता है, ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये होता है। ठीक है, ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। क्लियर। देखो, जो वोल्ट मीटर है वो बता रहा है आपको, क्या बता रहा है, जीरो रीडिंग दिखा रहा है, 0.76 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहा है। मतलब ई नोट ऑफ सेल कितना दिखा रहा है, 0.76 वोल्ट दिखा रहा है, इज इक्वल टू ई कैथोड। ये क्या है, किसकी तरह काम करेगा आपके पास, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, कैथोड मतलब हाइड्रोजन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि ई नोट H पॉजिटिव से 1/2H2 माइनस ई नोट Zn2 पॉजिटिव से Zn। ठीक है, हमेशा किसकी वैल्यू लेते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेते थे। ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 0 होता है। 0 माइनस इसका हम फाइंड आउट करते हैं, Zn2 पॉजिटिव जिंक इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और ये वैल्यू कितनी आ गई, Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ये क्या है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं किसका, सी का, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था कि एक साइड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, एक साइड में हम सी को रखते हैं, और दूसरे साइड में क्या होता है आपके पास, जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा उसका सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें जिंक का निकालना था तो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड रख दिया यहाँ पे। ठीक है, यदि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तब क्या होगा, देखो इसी प्रकार से। अब क्या होगा कि एक साइड में, इस साइड में अब किसका यूज़ करेंगे हम, सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अपने आप यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ और समझ जाना अब क्या है क्या नहीं। ठीक है, और जब इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको किस में सॉल्यूशन में डिप करते हैं, कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ये क्या है, Cu। अब तक पहले किसकी तरह काम कर रही थी आपके पास, एनोड की तरह, कैथोड की तरह काम कर रही थी। ठीक है, अब किसकी तरह काम करेगी, ये आपके पास एनोड की तरह काम करेगी। ठीक है, एनोड हो गया ये आपके पास, और ये क्या होगा आपके पास, कैथोड हो गया। ठीक है, कैथोड, और कॉपर का Cu। जो वोल्ट मीटर है वो कितना दिखा रहा है, 0.34 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, 0.34 वोल्ट। ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट
ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इस प्रकार से ई नोट ऑफ सेल कितना 0.34 वोल्ट। कैथोड क्या है, लेफ्ट साइड में क्या होता है आपके पास एनोड होता है, ये एनोड होगा, राइट साइड में आपके पास कैथोड होता है, और कैथोड क्या है कॉपर है, तो क्या होगा ई नोट Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस ई नोट। एनोड क्या है आपके पास, एनोड है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो क्या है H पॉजिटिव से 1/2 H2। इसकी वैल्यू कितनी 0 माइनस, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं Cu2 पॉजिटिव और कॉपर इलेक्ट्रोड की इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसको माइनस करो, इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, बस 0। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास ये क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है किसके लिए, कॉपर के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम C का यूज़ करके डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सेल रिएक्शन जैसे हमने लिखा था कि भाई एनोड को किस प्रकार से लिखते हैं, कैथोड को किस प्रकार से लिखते हैं, इसी प्रकार से इसका भी क्या होगा एक सेल रिएक्शन होगा। ठीक है, सेल रिएक्शन क्या होगा, इसमें एनोड पे क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है एनोड लिखना है, और एनोड पे क्या है जिंक है। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे Zn से Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज लगाते थे सेल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, सेल को गैल्वेनिक सेल में जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं आपने सीखा था। ठीक है, और H पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है /H2 गैस में, और ये क्या है प्लेटिनियम Pt। बस इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे। गैस के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 ATM लिख सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसमें एक एनोड पे क्या है C है। ठीक है, एनोड पे C है, मतलब एनोड पे क्या है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे प्लेटिनियम कोमा H2 क्या है, इसका प्रेशर कितना 1 ATM। ठीक है, प्रेशर कितना 1 ATM, और किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है साल्ट ब्रिज। ठीक है, और कॉपर Cu2 पॉजिटिव से Cu। ठीक है, ये वाली क्या है आपके पास एनोड है, एनोड के बारे में लिख दिया, और ये क्या आपके पास कैथोड है। ठीक है, और ये बीच में क्या था आपके पास साल्ट ब्रिज था, जो फर्स्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉरी C को जब उसका यूज़ करते हैं सेल बनाने में या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द C। थैंक यू।